वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट जो है पुनः डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सेट प्रतिदिन सवेरे में 8:30 पर आप लोगों के बीच रहता है। यह सेट इस तरह से बनाया गया है जो कि सबसे नज़दीकी परीक्षा बीएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप बीपीएससी यूपीएससी जितना भी दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यदि आप प्रतिदिन बीएसएससी का सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एसएमएस करते हमारे नंबर जो कि दिया गया है। चलिए आज चलते हैं सेट नंबर 1 पे, सॉरी 1 पर नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला प्रश्न है, वायतोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये 30 कथन सही है, इसकी बात कर रहा है। तो यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था, तो ये मेरा सही है। यह वर्ष तो 1924-25 के दौरान केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था, ये भी हमारा सही है। इस सत्याग्रह से संबंधित नेता के.टी. माधवन, एम के गांधी, पेरियार, ई.वी. रामास्वामी इत्यादि थे, ये भी सही है। अर्थात हमारा तीनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस पीडीएफ को ताकि बेहतर विजिबिलिटी रहेगा। हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली इंडो कब स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी 2006 में। ऑप्शन नंबर सी। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्य के किस अंतों प्रभावित करती है? हेपेटाइटिस यकृत तो प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है? तो है TSAT-1A। ऑप्शन नंबर डी। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाला वैज्ञानिक थे? तो गॉड पार्टिकल की खोज पीटर हेनरिच ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यह है फिलीपींस के मनीला में स्थित है। भारतीय वस्तुकला में थुर्ती का प्रारंभ हुआ था, थुर्ती का प्रारंभ हुआ था तुसानों द्वारा, तब नहीं, तुसानों द्वारा पूछा जा रहा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन सर्वप्रथम अल-बरूनी ने किया था। निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो यह है BD सावरकर। ऑप्शन नंबर सी। अस्टोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 30 से 65 डिग्री अक्षांशों से चलने वाली पवनें हैं? तो यह है पछुआ पवन। ऑप्शन नंबर सी। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो एतमाद उद्दौला के मकबरे में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो देखिए, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, ओयो शिवो की धारा ठंडी है, तनारी की धारा ठंडी है, लेकिन क्यूरो शिवो की धारा ठंडी नहीं है, ये गर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था? तो रूसो। ऑप्शन नंबर डी। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह पूछा है। तो इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था, यह बिल्कुल सही है। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी तो कहा जाता है, ये भी सही है। इटली की स्थापना 1831 में
ताउंट ताबूर ने दिया, नहीं ताउंट ताबूर नहीं, ये मेजनी ने दिया था, मेजनी ने दिया था। ठीक है, इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन तो कहा जाता है, ये भी सही है। अर्थात हमारा जो है असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी। इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 125 में ऑप्शन नंबर बी। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित हैं? तो संवैधानिक उपचार से ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोग इसमें प्रस्तावना मारिएगा जो कि गलत है। ऑपरेशन ग्रीन हंट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह है नक्सलवाद का मुकाबला करने से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है आपका क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। निम्न शब्दों पर विचार करें। देखिए इसे क्रम के अनुसार सजाना है। सबसे पहले तो सबसे पहले सार्वभौमिक आ जाएगा, उसके बाद आप तो सामाजिक आ जाएगा, उसके बाद आप तो धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा और तब प्रजातांत्रिक आ जाएगा। अर्थात 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए। आप तो मिलान करना है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि ऑप्शन पूरा दे सकते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ये जो आप तो लिया गया है यूके से लिया गया है। आपात उपबंध ये जर्मनी से लिया गया है। राज्य नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है जिसकी स्वतंत्रता के बाद अभी तक नहीं बदला है। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार तो 1978 में समाप्त कर दिया गया और 300A के तहत वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है वह संसद का संघटक भाग है, ये सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, तो ये राष्ट्रपति चर्चा में भाग नहीं लेता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही हमारा गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट में चलिए, लोकसभा सीट है और उसको मिलान करना है, यानी कि कौन सही है ये बात बता, कौन गलत है। गलत पूछा जा रहा है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, बहुत बार कन्फ्यूज इसी में होते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जहाँ के चंद्रबाबू नायडू हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। इससे पहले असम में 14 बताए हैं, पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो अब घटक जो होते हैं यह स्वपोषी नहीं होते हैं। क्षार धातुओं में क्षार अपनी अनुकूल आवर्त में सबसे छोटा आकार होता है, ये गलत है। कम आयनन ऊर्जा होती है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया तो कहते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। चलिए, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव हैं? तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं। जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर बी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी डी नहीं, ए हो जा, सॉरी ए हो जा। एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा का डैश में परिवर्तित कर देता है। तो वाष्प जो है वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह आममीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यदि जिसका द्विध्रुव आधार नहीं है वह है, तो वह है
क्लोरोफॉर्म, सॉरी नहीं क्लोरोफॉर्म नहीं, CCl4 हो जाता, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाले परत होती है तो टेफलॉन की, ऑप्शन नंबर ए। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है तो प्रयाचार्यवादिता, ऑप्शन नंबर ए। मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है प्रसरण से, ऑप्शन नंबर सी। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है तो ये ओणम मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है तो ये है रऊफ, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। पद्मश्री भूरी भाई किसके लिए प्रसिद्ध है तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में कौन सी चुंबकीय डिस्क है तो विनचेस्टर चुंबकीय डिस्क है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है तो यह ICL 2900, ऑप्शन नंबर सी। जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प को दबाया जाता है तो कंपोज तो दबाते नया जो है मेल बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी थी तो यह जाइड नामक पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी थी। निम्नलिखित में कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया तो बुलंद दरवाजा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाते, अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 49 नंबर। निम्नलिखित में किसने लेडी विथ लैंप की उपाधि दी गई थी, यानी किसे लेडी विथ लैंप की उपाधि दी गई थी तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी ज्याद ऋतु की फसल है कद्दू, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर गुजरती हैं तो यह डेनबू नदी, ऑप्शन नंबर ए, 10 देश से गुजरती हैं। स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो APJ अब्दुल कलाम के याद में। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है तो हरियाणा में, यहाँ पर मात्र 877 है लिंगानुपात। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम क्या है तो अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। समझ सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा तो मापा जाता है तो शीशा एवं कार्बन टन, ऑप्शन नंबर ए। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है तो प्लास्टिक एवं कीटाणुनाशक। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई तो निम्बस 7 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस धातु तो उत्प्रेरक संपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये हमारा पैलेडियम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सम्मिलित नहीं है। एपी कल्चर सहज से संबंधित है, सेरी कल्चर सिल्क से, पीसी कल्चर लाख से नहीं बल्कि मछली पालन से संबंधित है, मछली पालन से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उस ग्रंथि का नाम बताए तो अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। पौधे का अर्ध पतन रोग किसके कारण होता है तो पिथियम डिब्राएनस, ऑप्शन नंबर ए। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है तो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, हार्मोन है ये। निम्न में सर्वाधिक ऋणात्मक
तत्व कौन है? तो आप तो मालूम होगा फ्लोरीन है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन पर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारीय अम्ल है? तो फास्फोरिक अम्ल एक त्रिक्षारीय अम्ल का उदाहरण है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर खींचा जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या होती है? अधिकतम ऊंचाई पर तो इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा स्थल टोटगीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो यह है हड़प्पा के समीप है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में निम्नलिखित में साहित्यिक संदर्भ में किसमें मिलता है? यानी कि लौह साहित्यिक स्रोत में लौह का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? यानी कि किस वंश से संबंधित पूछ रहा है? तो असम के बर्मन वंश। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर और बुत्ता वारंगल के तात्वियों के सामंत थे? तो ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सही है। इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात हरिहर और बुत्ता तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन करने के लिए भेजा था, ये भी सही है। हरिहर और बुत्ता के गुरु विद्यारण्य थे, ये भी सही है। हरिहर और बुत्ता ने विजयनगर तो भंद्रा नदी के किनारे बसाया था, ये भी सही है। अर्थात कह रहा है कि कौन असत्य है? तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ठीक है। ख्वाजा उस्मान हुरानी के, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन उस्मान हारूनी। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने किस गुरु से सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए थे? तो यह है गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ये पूछा जा रहा है, कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य के अमरकोट की निजामत का उदय हुआ? तो ये जो है हमारा गलत है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये हमारा सही है। रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था, ये भी गलत है। अर्थात केवल 2 सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? राधा स्वामी सत्संग, ये अमृतसर में है, लाहौर में नहीं है। अमृतसर में हो जाएगा, अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, सही पूछा जा रहा है ना। भारत धर्म महामंडल, ये दिल्ली में नहीं है, हरिद्वार में है। हरिद्वार में। सनातन धर्म दक्षिणी सभा, ये है कोलकाता में, यही सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो हिंदू पैट्रियट। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इससे भी पहले आप तो बंगाल गजट था, बंगाल गजट, ठीक है। 30 मई 1919 तो अपना अलंकरण भारत सरकार तो लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये आपका सही है। ISICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकृत किया गया, ये हमारा सही है। बाकी बात जो है सभी गलत हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो बंटू जनजाति सहारा की जनजाति नहीं बल्कि मध्य अफ्रीका की जनजाति है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुत हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है?
तो यह है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं टोर्सिका के धीरे सागर का नाम क्या है? तो टेरिहेरियन सागर, ऑप्शन नंबर डी। मंगल पर जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो बर्फ छत्रत और हिमस्थित जल की उपस्थिति। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रम संख्या 48 निम्नलिखित से होकर गुजरता है। तो ये है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो यह है मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो यह है चाय, ऑप्शन नंबर बी। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम झील है? तो ऑप्शन के अनुसार तो हो जाएगा त्वरित तनाल, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा त्वरित तनाल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत के संदर्भ में हल्वी, हो और तुई पद किससे संबंधित हैं? तो यह जनजातीय भाषा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। डियादो गार्सिया कहाँ स्थित हैं? तो हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। VKRB राव ने वर्ष 1931-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 62, ऑप्शन नंबर बी। किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है, यह किस प्रकार का रिकवरी ग्राफ दिखाएगा? तो यह है जेड सेंड का रिकवरी ग्राफ दिखाएगा। सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी। रजत रेशा क्रांति संबंधित है कपास उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से समस्त उपस्थित प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? तो अपर्याप्त आधार संरचना, पैकिंग की उच्च लागत, बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा की समस्या, ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हैं। औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों के मुख्यतः कितने श्रेणियों में रखा गया है? तो 4 श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? दूसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो यह है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप सभी से होता था, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस प्रकार से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आपको यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर हमारे नंबर 9708867151 पर इसमें करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि BSSC का सेट लगाना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे BSSC लिख के भेजें, आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप सेट लगा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतिदिन 8:30 बजे।